अस्सलाम वालेकुम। जैसे तो आज की कहानी देखकर आपकी दिल खुश हो जाएगी। एक गांव में एक बीवी और उसका पति रहता था, जो कि उन्हों के पास एक बड़ा सा घर और उन्हों के पास पैसे भी बहुत थे। वो जो दिल चाहे वो खरीद कर सकते थे। उन्हों के पास बहुत बड़ा घर भी था जिसमें वो रहते थे। लेकिन उसके पति में एक बुरी आदत थी। वो सारा दिन नशा करता था और नशे में रहता था, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं करता था, बस दिन भर नशा करता था। उस पत्नी का पति सारा दिन नशा करता था, कोई काम भी नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके पास जो भी पैसे और घर था वो सारे भेज देते आए। उसके बाद उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। और उसकी पत्नी के थी, उसकी बहन भी थी, उसका बस वो ही सहारा था। वो दिल में बहुत बड़ी उम्मीद रखकर अपनी बहन के पास चलती है और उससे मदद के लिए उसके पास पहुंचती है और उसे कहती है, बहन हमारे पास अभी कुछ भी नहीं रहा, मेरे पति ने नशे में आकर सब कुछ भेज दिया, हमारी कुछ मदद करो, बस एक ही आप ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। उसकी बहन भी उसे कहती है, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर वो वहाँ से वापस चली आती है। उस गांव में एक सेठ भी रहता था, जो मजबूर लाचार लोगों की मदद करता था। उसके पास जो भी मदद के लिए जाता था वो उन्हों की कुछ न कुछ मदद करके भेजता था, खाली हाथ किसी को भी नहीं भेजता था। दोनों पति और पत्नी को एक सेठ के बारे में पता चलता है और दोनों वही गांव से निकलते हैं उस सेठ के पास। उन्हों के दिल में उम्मीद थी, बस ये आखिरी ये सेठ है जो हमारी मदद कर सकता है। वो दोनों सेठ के पास पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी सेठ को कहती है, हमारे पास भी बहुत पैसा था, मेरा पति शराब के नशे में आकर कोई काम भी नहीं करता था, सब कुछ भेज दिया, हमारी मदद करो। और वो सेठ भी बहुत अच्छा बंदा था और वो सेठ उन्हों को कुछ रुपए देता है और उन्हों से कहता है कि ये पैसे रख लो, इनसे कोई काम करके अपने घर का गुजारा चलाओ। और वो पैसे लेकर सेठ का शुक्रिया अदा करते हैं और वहीं से वापस घर की तरफ चल जाते हैं। और जब वो गांव पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना जो फिर से हमारे को रोड पे आना पड़ ना जाए।